हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन डॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 6 मार्गदर्शन, जिसके अंदर आज हम मार्गदर्शन के तत्वों में हम निरीक्षण की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं मार्गदर्शन के तत्वों की। मार्गदर्शन के 4 तत्व हैं। निरीक्षण, जिसे अंग्रेजी में सुपरविजन कहते हैं। दूसरा है अभिप्रेरणा, जिसे अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। तीसरा है नेतृत्व, जिसे अंग्रेजी में लीडरशिप कहते हैं। चौथा है सूचना संचार, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं निरीक्षण के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, निरीक्षण किसे कहते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो निरीक्षण यानी श्रमिकों के कार्य की देखरेख करना। श्रमिकों के कार्य की देखरेख करना अर्थात निरीक्षण। निरीक्षण का जो कार्य है वो कार्य अधिकतर संस्था के आंतरिक कार्यभार के साथ जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब कि निरीक्षण का जो कार्य होता है वो कार्य संस्था के आंतरिक कार्य के साथ जुड़ा हुआ होता है। निरीक्षण का कार्य अधिकतर संचालन के निम्न स्तर पर अधिक किया जाता है। तो दोस्तों, हमें ये भी याद रखना है कि निरीक्षण का जो कार्य है वो कार्य निम्न स्तर पर किया जाता है। श्रमिक और फॉरमैन के कार्यों का निरीक्षण करने का जो कार्य होता है या तो जो कार्य करता है उसे निरीक्षक कहा जाता है। तो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है निरीक्षक किसे कहते हैं। तो हमें याद रखना है श्रमिक और फॉरमैन के कार्यों का निरीक्षण करने का कार्य जो करता है उसे निरीक्षक कहते हैं। अगर वे भी न याद रहे तो सिंपल याद रखेंगे, जो निरीक्षण का कार्य करता है उस व्यक्ति को निरीक्षक कहा जाता है। श्रमिक और फॉरमैन के कार्य संबंधी दायित्व निरीक्षक का होता है। तो श्रमिक का जो कार्य होता है, फॉरमैन का जो कार्य होता है, उन कार्यों का दायित्व निरीक्षक का माना जाता है। ये संचालन के उच्च स्तर और श्रमिकों के बीच में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब हम निरीक्षण किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा देखने का प्रयत्न करते हैं। अधीनस्थों को उनको सौंपे गए कार्यों की, उनको दी गई सूचनाओं और आदेशों के अनुसार उचित रूप से अमलीकरण कर रहे या नहीं उसका विश्वास प्राप्त करना अर्थात निरीक्षण। देखते हैं, निरीक्षण अर्थात अधीनस्थों उनको सौंपे गए कार्यों की, उनको दी गई सूचनाओं और आदेशों को उचित रूप से अमलीकरण कर रहे या नहीं उसका विश्वास प्राप्त करना यानी निरीक्षण। दूसरा भी है कि व्यवसायिक इकाई के लक्ष्यों की श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक साधनों का महत्तम उपयोग संभव हो उसका विश्वास प्राप्त करना यानी कि निरीक्षण। तो ये भी इजी है। व्यवसायिक इकाई के लक्ष्यों की श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक साधनों का महत्तम उपयोग संभव हो उसका विश्वास प्राप्त करना यानी निरीक्षण। कुछ दूसरी परिभाषा भी दी गई है। सरल अर्थ में कहे तो श्रमिकों की देख रेख करने का कार्य यानी निरीक्षण। तो दोस्तों, ये इजी है, हमें ये याद रखना है। श्रमिकों की देख रेख करने का जो कार्य है उसे निरीक्षण कहा जाता है। आर.सी. डेविस के अनुसार निरीक्षण ऐसा कार्य है जिसके द्वारा योजनाओं और सूचनाओं के अनुसार कार्य हो रहा है उसका विश्वास प्राप्त होता है। तो हम फिर से रिपीट करते हैं। आर.सी. डेविस के अनुसार निरीक्षण ऐसा कार्य है जिसके द्वारा योजनाओं और सूचनाओं के अनुसार
कार्य हो रहा है या नहीं उसका विश्वास प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, हमने देखा निरीक्षण के बारे में, अब हम देखते हैं निरीक्षक के कार्यों के बारे में। निरीक्षक का पहला कार्य है कार्यों का आयोजन करना और कार्य में आने वाले अवरोधों को दूर करना। जो भी व्यावसायिक इकाई के अंदर जो भी कार्य किए जाते हैं उन सभी कार्यों का आयोजन निरीक्षक को करना पड़ता है और कार्य में आने वाले जो भी अवरोध होते हैं उन अवरोधों को दूर करना ये भी निरीक्षक का कार्य माना जाता है। दूसरा, कार्य समय पर पूर्ण करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देना। जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य को समय पर पूर्ण करने के लिए कर्मचारियों को आवश्यक मार्गदर्शन देना, उनको दिशा निर्देश देना, ये जिम्मेदारी भी निरीक्षक की मानी जाती है। तीसरा, कर्मचारी के कार्यों की सतत देख रेख करना जिससे समय और श्रम की बचत हो सके। तो कर्मचारी के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उन कार्यों की देखरेख करने की जिम्मेदारी निरीक्षक की होती है। कर्मचारी के कार्यों की देखरेख करने से समय की भी बचत होती है और श्रम की भी बचत होती है। चौथा कार्य है कर्मचारी के व्यक्तिगत उद्देश्य को इकाई की उत्पादकता के उद्देश्य के साथ जोड़ने का कार्य निरीक्षक करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। व्यावसायिक इकाई के अंदर काम करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारी के जो निजी उद्देश्य होते हैं उन निजी उद्देश्य को व्यावसायिक इकाई के उद्देश्यों के साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य निरीक्षक के द्वारा किया जाता है। पांचवा मुद्दा है कर्मचारी की कार्यक्षमता में वृद्धि हो उसके लिए अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान करना। अगर कर्मचारी की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए निरीक्षक को कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना पड़ता है, कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना पड़ता है। कर्मचारियों को जो भी अभिप्रेरित किया जाता है, जो भी प्रोत्साहन दिया जाता है, उसकी वजह से कर्मचारियों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आगे का मुद्दा है कर्मचारियों में समूह भावना बनाए रखना। व्यावसायिक इकाई में काम करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों के अंदर समूह भावना, एकता, संगठन बनाए रखने की जिम्मेदारी निरीक्षक की होती है। निरीक्षक के द्वारा कर्मचारियों के अंदर समूह भावना का निर्माण किया जाता है, उनके अंदर एकता का निर्माण किया जाता है। सातवां मुद्दा है सूचना संचार शीघ्र करने का कार्य। व्यावसायिक इकाई के अंदर सूचना संचार, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, व्यावसायिक इकाई के अंदर सूचना संचार शीघ्रता से हो, ये कार्य भी निरीक्षक का होता है। अगर व्यावसायिक इकाई में सूचना संचार सही समय पर ना हो तो व्यावसायिक इकाई के उद्देश्य को हम पूरा कर सकते नहीं है। तो इन शॉर्ट कम्युनिकेशन की जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी आई थिंक निरीक्षक की मानी जाती है। इसके अलावा आगे देखते हैं आठवां मुद्दा, व्यावसायिक इकाई में आने वाली नई टेक्नोलॉजी के उपयोग के विषय में मार्गदर्शन देना। व्यावसायिक इकाई में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों को जो भी टेक्नोलॉजी में अपडेशन होते रहते हैं तो टेक्नोलॉजी में आने वाले बदलाव के बारे में उनको जानकारी देने का काम ये भी निरीक्षक का होता है। निरीक्षक के द्वारा टेक्नोलॉजी में आने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं या तो जो भी नई टेक्नोलॉजी के उपयोग होते हैं उनके बारे में निरीक्षक उनको जानकारी देने का काम करता है, जिसकी वजह से कर्मचारी उस टेक्नोलॉजी में आने वाले बदलाव से परिचित होते हैं और उसका सही से उपयोग कर पाते हैं। नौवां मुद्दा है कर्मचारियों में अनुशासन की भावना बनाए रखना। व्यावसायिक इकाई के अंदर काम करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों के अंदर डिसिप्लिन बना रहे, यह कार्य भी निरीक्षक का होता है। निरीक्षक के द्वारा व्यावसायिक इकाई में ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है कि जिसकी वजह से व्यावसायिक इकाई में काम करने वाले कर्मचारियों में डिसिप्लिन की भावना, अनुशासन की भावना बनी रहे, वे लोग स्वयं अनुशासन में रहे, ऐसा वातावरण निरीक्षक के द्वारा बनाया जाता है। 10वां मुद्दा है
निरीक्षक नियंत्रण नहीं करता परंतु देखभाल करता है, तो ये भी सही है। व्यावसायिक इकाई के अंदर निरीक्षक का जो कार्य है वो कार्य नियंत्रणकर्ता का नहीं है लेकिन देखभाल करता का है। व्यावसायिक इकाई के अंदर जो भी प्रवृत्तियाँ होती है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, उनको उसे केवल देखरेख करना है, उसकी निगरानी करनी है, उसका ध्यान रखने का काम निरीक्षक का माना जाता है। निरीक्षक को कभी भी नियंत्रण नहीं करना है, निरीक्षक को केवल उसकी निगरानी करनी है, देखभाल करनी है, देखरेख करनी है, उस पर हमेशा नज़र बनाए रखनी है। और लास्टवा मुद्दा है, निरीक्षक को कर्मचारियों का मित्र माना जाता है, दार्शनिक माना जाता है और मार्गदर्शक माना जाता है। तो यहाँ पे निरीक्षक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। निरीक्षक को हम कर्मचारियों का फ्रेंड भी कह सकते हैं, फिलोसोफर भी कह सकते हैं, आई थिंक गाइड भी कह सकते हैं। कर्मचारियों का मित्र इसीलिए क्योंकि अगर निरीक्षक कर्मचारियों के साथ सही से जुड़े हुए हैं तो कर्मचारी अपनी जो भी समस्या होगी, जो भी परेशानी होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो निरीक्षक को बताएंगे। लेकिन कब? जब निरीक्षक का व्यवहार कर्मचारियों के प्रति फ्रेंड जैसा होगा, मित्र जैसा होगा, तभी कर्मचारी अपनी समस्या अपने दूसरे मित्र को बता पाएंगे। तो निरीक्षक को कर्मचारियों का मित्र बनना चाहिए। दूसरा है दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर। निरीक्षक को फिलोसोफर भी होना चाहिए। अगर निरीक्षक के पास थोड़ी सी भी फिलोसॉफी है तो वो उस फिलोसॉफी के हिसाब से कर्मचारियों से काम करवा सकता है। अपनी जो फिलोसॉफी होती है उस फिलोसॉफी के हिसाब से कर्मचारियों को अभिप्रेरित कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, उनका उत्साह बढ़ा सकता है। तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है। और लास्ट में मार्गदर्शक, निरीक्षक कर्मचारियों का मार्गदर्शक होना चाहिए। कर्मचारी के द्वारा जब भी कोई कार्य किया जाता है उसमें जब भी कोई बाधा आए, समस्या आए, रुकावट आए, प्रॉब्लम्स आए तो कर्मचारी इजीली अपने निरीक्षक के पास जाए और निरीक्षक उनकी समस्या का समाधान कर सके, उनको सही रास्ता दिखा सके। ये जिम्मेदारी निरीक्षक की बनती है। तो निरीक्षक को कर्मचारियों का मार्गदर्शक भी बनना चाहिए। कर्मचारियों का मार्गदर्शक बनकर उनको सही मार्ग दिखाना चाहिए। उनकी जो भी समस्या है, जो भी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन करने की जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए हम निरीक्षक को कर्मचारियों का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने निरीक्षण और निरीक्षक के कार्य की तुलना की। इसके अलावा निरीक्षण क्या है और निरीक्षक क्या है उसके बारे में भी हमने देखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे की वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। अस्तु।